गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो जिनका नहीं आया वो एक एक करके देखिए। ये देखिए, ये भी आपके द्विघात बहुपद के मानक के रूप का है, इस रूप का है ना। अगर इनको तुलना कर दी जाए तो a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू 6 इस प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड करना जो बताया हूं वही रूल आपको इसमें भी लागू करना है। पहले क्या बताया हूं, a इंटू सी करना, तो √3 इंटू 6√3, √3 कितना होता है 3, 6 3 जा 18। अब इसका फैक्टर करिए, 2 9 18, 3 3 के 9, 3 एकम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें ऐसा जोड़ा बनाइए कि जोड़ने या घटाने पर 11 आना चाहिए। तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, यानी 2 इंटू 9। अब इसको जोड़ कर देख लीजिए, घटा कर देख लीजिए, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो ये गलत है। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 9 प्लस 2 11 आ जाएगा ना, यानी हमको 9 प्लस 2 करना होगा। तो अब सिर्फ उतार लीजिए सवाल, √3x² प्लस 11x प्लस √3। 11 के स्थान पे क्या करना है आपको, 9 प्लस 2 आपको लिखना है, ठीक है। अब आप नियमतः आप क्या करेंगे, रूट को कोष्ठ को तोड़ देंगे। कोष्ठक को तोड़ दीजिए, तो √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 है ना। अब दो का जोड़ा बनाकर कॉमन निकाल लीजिए। तो देख रहा है इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा है, लेकिन 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा ना। अब इस √9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 के 9 होता है। अब ये देखिए, √3 बाहर निकालने के लिए इसको √3 होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले √3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अभी बताया ना कि √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो √3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो 3 को √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हमने यहां लिख दिया। अब देखिए कॉमन आप निकाल सकते हैं आराम से। इतना प्रोसेस करने का मतलब आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। इतना प्रोसेस करने का मतलब आपको समझाना है। यहां पर भी डायरेक्ट 3√3 लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए इसमें √3 कॉमन है, x भी कॉमन है, निकाल दिया। इस वाले पद में क्या बच गया, x, और इस वाले पद में क्या बचा, एक 3 बचा, एक √3 बचा ना, x तो निकल गया, प्लस अब इसमें देखिए 2 निकाल लिए, 2 3 जा 6, तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये बचा x, और इसमें क्या बचेगा 3√3। ये देखिए कोष्टक वाला समान आ गया ना। अगर आप यहां मध्य पद को आप दो भागों में विभक्त करती हैं, अगर यहां सही आप विभक्त कर ली तो ये कॉमन जो आएगा वो समान बचेगा, जो यहां कोष्टक में बचा वही चीज यहां आपको बचेगा। अगर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब कहीं आप गलत ऊपर कर रही है, ठीक है। तो ये वाला पुनः कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3√3, इस वाले में क्या बचा
√3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। ये देखिए, ये भी सवाल सेम वैसे ही है ना। तो पहले द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c। इससे तुलना करिए तो a इज इक्वल टू 4√3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 2√3। यहां भी चिन्ह का कोई अभी ध्यान नहीं देना है। पहला काम a इंटू सी करना है। 4√3 इंटू 2√, तो पहले आप इन संख्या का गुणा कर लीजिए। 4 दूनी के इसका गुणा करिए तो √3 कितना होता है? होता है ना। तो इसका हो गया 3, तो 8 इंटू 3 24। 24 का फैक्टर ज्ञात करिए। हो गया। अब 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका ऐसा जोड़ा बनाइए कि जोड़ने या घटाने पे 5 आए, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 एकम 8 गुणे 3। 8 में से 3 गया, आ गया ना। बस और कुछ थोड़ी करना है। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। जबरदस्ती आपको कुछ नहीं करना है। 5 की जगह आपको क्या लिखना है? 8 माइनस 3, ठीक है। अब कोष्टक तोड़ने आता है ना। 8x माइनस 3x माइनस 2√, प्लस 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 माइनस। अब इसमें जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए, इसमें से 4 कॉमन आ जा रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें √3 है, इसमें √3 भी नहीं है और ना 3 है। 3 होता तो √3 बनाया जा सकता है ना। 3 नहीं है तो रूट नहीं बनाया जा सकता। तो 4 कॉमन है, 4 निकाल दीजिए। x कॉमन है, x निकाल दीजिए। बचा क्या इसमें? 4 निकल गया, √3 नहीं निकला है, √3 बचा। 2x है, 1x निकल गया तो 1x बचा। फिर प्लस इसमें से क्या निकला? 4 निकला है और x निकला है, तो बचा कितना? 4 दूनी के 2 ना। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है। कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। अगर हम इस 3 को √3 लिख दें तो ये √3 कॉमन हो सकता। तो इसको आप क्या लिखेंगे? √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू लिख सकते हैं ना। अब देखिए √3 कॉमन आएगा नहीं, तो अगले स्टेप में कर लीजिए। स्टेप बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो माइनस √3, दोनों में माइनस है, √3 कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया? इसमें क्या बचा? √3, एक रूट बचा और एक x। इसमें क्या बचा? माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो गया? प्लस। यहाँ क्या बचा? देखिए कोष्टक वाला सामान बच गया ना, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो √3x प्लस 2, इसमें क्या बचा? 4x माइनस √, ये आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए। ये देखिए a इज इक्वल टू, अब हम समीकरण अगर द्विघात बहुपद का मानक समीकरण अगर हम न लिखें तो आप डायरेक्ट a बताइए कितना हो जाएगा? 5 है ना। अच्छा 5। अब b कितना हो जाएगा? c कितना हो जाएगा? माइनस √, केवल संख्याओं का गुणा करिए a इंटू सी, कितना आएगा?
2√5 इंटू रूट 5 कितना होगा 5 2 जा 10 को फैक्टर करिए 2 5 जा 5 1 जा 1 इंटू 2 इंटू इसका जोड़ा बनाइए तो 2 इंटू 5 है ना। 5 में से 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो जोड़ने से तो आएगा नहीं है ना, तब घटाएंगे है ना, तो 5 - 2 आ गया। अब आपको